प्राप्त कर देने वाले हैं। परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकारी है, जो किसी से दोष नहीं करता, न किसी प्रकार की हिंसा ही करता है। वह नित्य सन्यासी है। ऐसे पुरुष ही संसार से बंधन से आनंद पूर्वक छूट जाता है। संन्यास और योग को मूर्ख लोग पुस्तक अलग अलग कहते हैं, विद्वान लोग नहीं कहते। जो इन दोनों में से अच्छी तरह एक ही में स्थित हो जाता, उनको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योग को स्थान मिलता है, वही कर्म योग को मिलता है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही है। जो ऐसे देखते हुए वो अच्छी तरह देखने वाले हैं। हे महाभय, कर्म योग बिना संन्यास प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त अंत करण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपने आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से दीपित नहीं होता। योग युक्त तत्वेता पुरुष देखते, सुनते, संपर्क करते, घुसते, खाते, चलते, श्वास लेते तो भी यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। वो बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मुदते हैं, परंतु यह मानते कि मैं कुछ भी नहीं करता। और मन को धारण करते हैं कि इंद्रियों का अपने आप विषयों को प्रवृत्त हो रही है। प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है। वह पाप से इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल पात्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के लिए नियमित कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ प्राप्त करता है। और योग रहित है, वह कर्म फल की हिंसा से बंधन में पड़ जाता है। और सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस नवद्वार देह रूपी के मन में न कुछ करता हुआ और न कुछ करता हुआ भी अनपूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता। कर्म और कर्म फल जो उत्पन्न करता है वो सब प्रवृत्तियों द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी को पुण्य तथा पाप को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान और अज्ञान से आच्छादित है, इससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं। परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप जैसा ही भाषित करता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशवान कर देता है, उसी प्रकार ही जिन मनुष्य की बुद्धि स्थिर है और जिसकी बुद्धि मन में लगाए रहते हैं, उसी की निष्ठा रखते हैं और उसी की सदा चिंतित में लगे रहते हैं। ज्ञान द्वारा जिनका सब पाप नष्ट हो गया है, वो इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते। विद्या और विनय संपन्न ब्राह्मण और गाय में, कुत्ते में तथा संडाल में विद्वान की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन से इस तरह की समता उत्पन्न हो गई है, उन्हें इस लोक में जन्म मरण रूप और संसार को जीत लिया। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वसम्मान है, इसलिए ब्रह्म को प्राप्त हो जाते। हे पारत, जिस पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते हैं, उसी स्थिर बुद्धि वाले मुनि को ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म में स्थिर जाने, बाहरी पदार्थों के शिष्य आसक्त होने देते ही वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म को अंतकरण में मिला अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त कर देता। इंद्रियों के संपर्क से जो संपर्क से भोग किए जाते हैं, वो वस्तु दुखदायी है, उसका आदि भी है, अंत भी है। ये कौनचेत ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले मनुष्य का काम और क्रोध के वेग को सहन करते की समर्था होती है, वही योगी सच्चा सुखी हो सकता। जो योगी आत्म सुख से सुखी अंतर आत्मा से आनंद और अनादित और अंतर ज्योति से प्रकाशित हैं, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए, कुर्बुद्धि दूर हो गई, मन को जिसने वंश में कर लिया और जीव मात्र का हिस्सा थे, ऐसे योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तथा काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों
को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के अलग रहकर दोनों भाव के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर सरने वाले प्राण वायु तथा अपना वायु को सम करके इंद्रिय मन और बुद्धि को वश में करके हिंसा भय क्रोध को त्याग कर मोह की हिंसा करने वाले योगी जन जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र मानते हैं, वही शांति को प्राप्त होते हैं। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महत्व सुन। एक पिंगल नाम का ब्राह्मण था, अपने धर्म से